द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो नेशनलिज्म की भावना केवल लड़ाइयों से और अपनी सीमा बढ़ाने से नहीं फैलती, कई और भी तरीके हैं जिनसे नेशनलिज्म की भावना फैलती है। द फर्स्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में। ठीक है, नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ये जो आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की भावना इंड्यूस की जाती थी उस समय। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? तो ये एक मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? कल्चरल मूवमेंट है जिसमें लोगों के इमेजिनेशन पे जोर दिया जाता है, उनके इमोशन से अटैच करके उनके मन में देश के लिए प्यार जागृत किया जाता है। एक कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। जॉन गॉटाफ्राइड एक पर्सन थे, उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था द रियल कल्चर वॉज द कल्चर ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का ही कल्चर रियल कल्चर है, और कल्चर में जो अगर हमें देखना है तो हम आम आदमी को देखें, और कल्चर ही एक देश की आत्मा है। अगर हम यहाँ पे पोलैंड का केस डिस्कस करें तो पोलैंड क्या था? रशिया का पार्ट था, लेकिन पोलैंड के पीपल पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। रशियन के लोगों ने जोर दिया कि नहीं भाई, रशियन लैंग्वेज बोली जाएगी, तो चोरी छुपे चर्च में पोलिश भाषा का यूज होने लगा, और ऐसा फैलाव आया कि एक क्रांति हुई 1831 में, जिसको रशियन रूल ने दबा दिया। और जब रशियन रूल ने सप्रेस कर दिया तो जितने प्रीस्ट, बिशप्स थे जो पोलिश भाषा का यूज कर रहे थे, उनको या तो जेल भेज दिया गया या उनको दूर साइबेरिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से रोमांटिक इमेजिनेशन ने भी नेशनल फीलिंग को बढ़ावा देने में बहुत अपना रोल प्ले किया।